अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। कल का दिन जो था वो बड़ा हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि कल मेरे टेस्ट वगैरह थे एक हॉस्पिटल में कुछ, और फिर मेरा डायलिसिस वाला दिन भी था। तो कल मैं व्लॉग नहीं कर पाया। ऑब्वियसली मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, तो मैं डेली व्लॉग्स नहीं करता, लेकिन जब जब मौका मिलता है तो मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड किया करूँगा। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरी वीडियोस पे। अभी तक मैंने 2 वीडियोस डाली हैं और मेरे 60s में सब्सक्राइबर्स हैं, तो इट्स ओके। आराम आराम से करें सब्सक्राइब, लेकिन प्लीज़ कर दें और लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दिया करें। मुझे मोटिवेशन मिलती है। गाइस, मैं रहता हूँ एक फ़्लैट में, तो आगे पीछे शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों पर ज़रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है थोड़ा डाइट के हवाले से। ये सब लोगों के लिए है जो किडनी पेशेंट नहीं भी हैं और जो किडनी पेशेंट हैं और जिनको कुछ किडनी के इशूज़ रहते हैं जो आगे खदशात बन सकते हैं किडनी डिजीज़ के। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इस हवाले से, तो प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। हमारी जो जनरेशन है वो अनहेल्दी फूड पे ही डिपेंड कर रही होती है सारी, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग। तो उसी हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखें, आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे भी नहीं पता था। बीमार होने के बाद बंदा बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में लेके चलता है अपने खाने पीने के एतबार से, या कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है चीज़ों के एतबार से। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं आज वेजिटेबल्स बता रहा हूँ, ये अगर आप अपने रूटीन में ऐड कर लें, जो सही लोग हैं वो भी, जिनको किडनी के कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं वो भी, और जो किडनी डिजीज़ फेस कर रहे हैं उनके लिए भी, ये बेहतरीन सब्ज़ियां हैं जो मैं आज बताऊंगा। भाई, डाइट और चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब मेरी रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड से मतलब है कि मैंने यूज़ भी की हैं, और रिसर्च बेस्ड से मतलब ये है कि इसको आप डाइटिशियन से, किसी भी न्यूट्रिशन से पूछ सकते हो बिफ़ोर यूजिंग इट, यानी कि इस्तेमाल करने से पहले आप इसको पूछ सकते हो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने न्यूट्रिशन से या डाइटिशियन से, कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो ऑथेंटिक हैं भी या नहीं। आप इंटरनेट वगैरह पे भी सर्चिंग कर सकते हो। तो जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो प्योरली ऑथेंटिक है। तो भाई, पहली चीज़ जो है वो है मिल्क। एक मिल्क आता है नोवा सोर्स के नाम से, मैं तस्वीर भी यहाँ एडिट कर देता हूँ। और उस दूध, वो जो है वो लो इन प्रोटीन है, वो असल में बना हुआ ही सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए है। तो उस दूध को यूज़ करने से आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है। महीने में एक बार या 15 दिन में आप उसको आधा पी लें, क्योंकि हम लोगों को लिक्विड इंटेक कम करनी होती है। तो वो आती ही मेरा ख़्याल से 230 ml की एक बॉटल है, और फ्लेवर्ड मिल्क होता है बेसिकली वो, लेकिन वो बना हुआ सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए है। तो वो बहुत आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। जब आप पीते हो तो आप एनर्जेटिक फ़ील करते हो। और दूसरी चीज़ ये कि पीने से पहले आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से लाजमी पूछ लें, अगर आपको कोई भी इस तरह की चीज़ है, जैसे आपका फास्फोरस बढ़ा हुआ, तो उस वक्त मिल्क इंटेक नहीं करते। जैसा कि आज का टॉपिक है भाई, कि मैंने कुछ वेजिटेबल्स आपको ऐसी बतानी है। 7 वेजिटेबल्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि हर उस इंसान को खानी चाहिए जो किडनी डिसीज़ फेस कर रहा है, और जिसको कोई किडनी के इश्यूज़ हैं, या उनकी किडनीज डैमेज हो रही हैं, या जो सही भी है उसके लिए भी। तो अगर ये 7 चीज़ें इस्तेमाल करें अपने फूड डाइट में, तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो आगे किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है गाजर, कैरेट। सभी खाते हैं, हर घर में यूज़ होता है। किडनी पेशेंट्स को वैसे तो मना होता है कि ज़मीन के नीचे वाली सब्ज़ियाँ यूज़ ना करें, जैसे कि पालक हो गया, और इस तरह के जो वेजिटेबल जो ज़मीन के अंदर उगते हैं वो मना होते हैं। लेकिन गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि किडनी पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। आप बाकायदा किसी न्यूट्रिशंस वगैरह से पूछ सकते हैं ये चीज़। गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी होता है, और कुछ ऐसे नेचुरल अज्जात होते हैं जिसकी बदौलत आपको ना, आपकी जो किडनी डैमेज की तरफ जा रही होती है वो इम्यून हो जाती है, बच जाती है, वो बच सकती है। तो आपको गाजर का यूज़ लाजमी करना चाहिए। गाजर को आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस बना के पी सकते हैं, और डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो दूसरी चीज़ जो है वो है हमारी अनियन, प्याज, यानी कि ये भी लोग डेली बेसिस पे सलाद में अपना यूज़ करते ही हैं, सालन वगैरह में भी डलता है, और हम लोग इसको डेली ही इस्तेमाल करते होंगे बहुत सारे लोग। किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और बहुत सारी दीगर चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये जो आपके किडनी में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसके चांसेस कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। प्याज रोज़ खाने से इम्यून सिस्टम आपका जो होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो आपकी बेहतर बनाता है। तो प्याज का इस्तेमाल इसलिए आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
तो प्याज जो है वो दूसरी हमारी वेजिटेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी जो वेजिटेबल है वो है सलाद का पत्ता। बहुत सारे लोग खाते होंगे और खाना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली खुद मुझे सलाद का पत्ता बहुत पसंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों की बॉडी के लिए। इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सलाद के पत्ते में, जैसे कि खीरे में होती है। 90% खीरे में पानी होता है। इसमें भी क्वांटिटी अच्छे लेवल की होती है। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें फॉलिक एसिड होता है। सलाद के पत्ते की बात कर रहा हूँ। तो इसको आपको लेना चाहिए क्योंकि जो आगे फ्यूचर में आपके जो किडनी सेल्स डैमेज होने के खदशात होते हैं, ये खाने से वो बेहतर हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं और चांसेस हैं कि आपकी किडनी बच सके, आपके जो किडनी सेल्स हैं। तो सलाद का पत्ता हमें यूज़ करना चाहिए। बात कर रहे थे हम पानी की, तो हमने खीरे का जिक्र किया। तो खीरा हमारी फोर्थ वेजिटेबल ऐसी है जो कि हमें खानी चाहिए। किडनी पेशेंट को पानी मना होता है। जब खीरा खाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने पानी को लिमिट करें और ज़्यादा, क्योंकि खीरे में 90% पानी होता है। और लेकिन खीरा हमारे लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है किडनी पेशेंट्स के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि जिस्म में जो हमारे पानी की कमी होती है, किडनी को जो पानी रिक्वायर्ड होता है वो आपको खीरे से मिल सकता है। और खीरा जो है छिलके के साथ खाना चाहिए। उसके अलग बेनिफिट्स हैं, इसमें फ़ाइबर भी होता है और छिलके के साथ इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं कि इसको खाया जाए। खीरे को लोग वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं और इसका जूस वगैरह भी पी सकते हैं। सलाद में तो कोई बंदा कोई सलाद ना भी खाता हो, खीरा लाजमी ही खाता है। तो खीरा एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि नॉर्मली बंदा खा ही लेता है और पसंद भी सबको ही होती है। तो खीरे का इस्तेमाल रोज़ करें, सलाद में भी और वैसे भी। आप अगर जूस वगैरह पीना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हो इसका इस्तेमाल। अपनी पाँचवीं वेजिटेबल जो है वो है लहसुन गार्लिक। लहसुन का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किडनी पेशेंट्स के लिए स्पेशली। और जो लोग किडनी पेशेंट नहीं हैं या फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये एक एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब आप ये समझ लें कि जो बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, हमारे किडनी सेल्स को, उसको रोकने में काम आता है लहसुन। तो नेचुरल को आप कह सकते हो एक नेचुरल पेन किलर। आपकी जो सूजन हो जाती है किडनी में या पेन हो रहा होता है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। लहसुन को आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरह से लोग इसको यूज़ करते हैं, इसकी चटनी में भी यूज़ कर लेते हैं। और लहसुन को आप मिंट, जो आप इम्यून बूस्टर जो ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो। तो लहसुन एक बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी जो किडनी के वेस्टेज होते हैं उसको निकालने के लिए जिस्म से। और लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लहसुन के इस्तेमाल से शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और ये किडनी डिजीज़ की तरफ आप जाने से बच सकते हो। सिक्स वेजिटेबल जो है वो है हमारी फूल गोभी। फूल गोभी जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, नॉन किडनी पेशेंट और पेशेंट दोनों के लिए। ये शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें जो असल में किडनी हमारी जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है जिसमें वजह से स्ट्रेस का हो गया या फिर आपके दिमाग को अलर्ट करने वाला हो गया, एक्टिवनेस जो होती है इंसान की। तो उससे लड़ने की जो ताकत होती है ना, वो आपको ये चीज़ें देती है, प्रोवाइड करती है। तो आपको फूल गोभी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब फूल गोभी को आप किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली लोग सलाद में ही इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं। फूल गोभी जो है हमारे जो किडनी सेल्स हैं उनको मजबूत बनाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसमें पोटेशियम और वो होता है फॉस्फोरस। तो भाई पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है वो हम किडनी पेशेंट्स को कहा जाता है कंट्रोल रखने के लिए। तो इनमें फूल गोभी में, और जैसे बंद गोभी हो गई, आगे उसका भी जिक्र करूँगा, इन सब्जियों में पोटेशियम उतनी मिकदार में होता है। लो पोटेशियम डाइट है ये कि जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप किसी भी न्यूट्रिशन से पूछ सकते हैं। सेवन्थ जो हमारी वेजिटेबल है वो है बंद गोभी। इससे पहले हम फूल गोभी की बात कर रहे थे। बंद गोभी और फूल गोभी मोस्टली लोग साथ ही खाते हैं, लेकिन जो बंद गोभी है उसको हम सलाद वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए किडनी पेशेंट्स को, और जो लोग किडनी पेशेंट नहीं भी हैं उनको भी। अब इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन्स हो गए। तो ये जो इस्तेमाल है इसका मोस्टली लोग सलाद में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको पका के भी इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये कहा जाता है कि इस सब्ज़ी को बग़ैर पकाए इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पका लेते हैं तो इसमें जो फॉलिक एसिड होता है या इसमें जो विटामिन होते हैं वो पकने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको बग़ैर पकाए सैलेड में यूज़ करें। वैसे आप पका के भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग पका के भी खाते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। विटामिन सी का बेसिकली काम हमारे जिस्म में होता है, हमारी बॉडी के जो अगर कभी इंजरी हो जाए
तो हमारे ज़ख्म को जल्दी हील कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा कर देता है। और इसके अलावा और बहुत बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के। हमारे जो खून है उसको साफ़ कर देता है। तो विटामिन्स हमारे जो किडनी के सेल्स हैं ना उसको ये बेहतर बना देता है। ये फूल बंद गोभी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये यूज़ करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे वेस्टेज को भी खारिज करता है, जो एक्स्ट्रा मवाद जो होता है हमारी बॉडी में। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो किडनी जो वेस्टेज निकालती है आपकी बॉडी से, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी जो टिप्स हैं खाने पीने के हवाले से, यानी कि वेजिटेबल्स के हवाले से, और मैंने एक मिल्क रिकमेंड किया है कि किडनी पेशेंट वो ट्राई करें, अपने न्यूट्रिशन से पूछ के करें, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। आप चाहें तो अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, हर एक सब्ज़ी के बारे में कि मैं ये खा सकता हूँ नहीं खा सकता। जो भी मैंने डिटेल्स दी हैं मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि वो सब रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को, जब वो बीमार नहीं होता तब भी उसको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। और अब जब बीमार हो जाता है तो बंदा डिटेल में थोड़े कॉन्शियसनेस होकर बंदा चीज़ें देखता है, तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज होती है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, ताकि मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे भी बनाऊँ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।